हेलो एजुकेटर्स, माई सेल्फ हिमांशु प्रताप सिंह। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी डीपीपी नंबर 29 इक्विलिब्रियम को लेके। इक्विलिब्रियम की फोर्थ डीपीपी है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। तो फर्स्ट एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HX इज 10⁻⁻⁵. The buffer HX plus NaX can be best used to maintain the pH in the range. आपको एक बफर सॉल्यूशन दे रखा है, ये HX plus NaX वीक एसिड है आपका HX, तो ये आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, ये आपका बफर सॉल्यूशन है HX plus NaX, ये आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी पीएच रेंज क्या हो सकती है। तो आप जब बफर सॉल्यूशन बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को फॉर्मूले लिखाते हैं भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे आता है, पीएच निकालने का तरीका बताते हैं। ठीक है, जब बेसिक बफर सॉल्यूशन पढ़ाते हैं तब उसकी भी पीएच निकालने का तरीका बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जो बेसिक आपके सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, उसकी एक रेंज डिसाइडेड होती है। ठीक है, वो रेंज क्या होती है हमारी कि भाई हम उसको ऐसा करते हैं कि भाई जो आपका कॉन्जुगेट बेस, जैसे आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो एसिडिक बफर किसका बनता है, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, या हम बोल सकते हैं वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, एसिडिक बफर कहलाता है। तो जब आपकी यहाँ पे दो कंडीशन है, रेंज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका पीएच होता है उसका फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो यहाँ पे दो चीजें, दो कंडीशन हम देख सकते हैं कि एक कंडीशन तो हो सकती है कि जो आपका कॉन्जुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स आपकी ज्यादा हाई है, 10 फोल्ड है किसकी, एसिड की कंसंट्रेशन के, तो आपको एक रेंज मिलेगी। एक हो सकता है कि जब आपकी एसिड की कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज्यादा हो, 10 फोल्ड हो, तो आपको एक रेंज मिलेगी। तो बेसिकली यदि हम देखें यहां पर, तो पीएच इक्वल टू एसिडिक बफर की पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉगरिथम कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो यहां पे दो कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब आपका इफ concentration of conjugate base equal to 10 times of concentration of acid, जब ये होगा तब आपका pH क्या आएगा, pH इक्वल टू pKa, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन रखोगे 10 टाइम्स ऑफ एसिड, तो log 10 की वैल्यू कितनी, 1। तो आपकी जो हायर रेंज आएगी वो क्या जा सकती है बफर सॉल्यूशन की, pKa प्लस 1। ठीक है, यही सिमिलर जब आप सेकंड कंडीशन देखेंगे कि जब आपकी कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन या अपन बोले एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो 10 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस है, तो आपको जो पीएच रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, पीएच की वैल्यू क्या आएगी, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस कॉन्जुगेट लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अब एसिड की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी log 1/10, log 1/10 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहां पर यदि हम देखें तो पीएच रेंज जो है, तो फाइनली जो हमें पीएच रेंज निकल के यहां पर हमें आएगी वो क्या आ रही है, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच रेंज निकल के क्या आ रही है, पीकेए प्लस -1, ये आपकी निकल के आई है। अब यदि आपको वीक एसिड दे रखा है, वीक एसिड का आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, 10⁻⁻5 है, तो यहां से आप पीकेए निकाल सकते हैं, पीकेए की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो यदि अपन बात करें कि इसकी पीएच रेंज मिनिमम रेंज क्या होगी, तो 5 - 1 कितना होगा, 4। और इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, 5 + 1 कितना, 6। तो यहां पे हमें पता लग गया कि भाई यहां पर आपका जो पीएच रेंज आ रहा है इस आपका वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहा है, उसकी पीएच रेंज क्या होगी, 4 से लेके 6, 4 to 6, यानी इसके बीच में इनकी पीएच रेंज लाई करने वाली। तरीका वही है, सिंपल, आपने पीएच निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आता है, उसी से हमने आगे बढ़े हैं यहाँ पर दो कंडीशंस को लेके। ये पीएच रेंज होती है हमारी बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच रेंज निकालने का तरीका होता है।